ये टेस्ट मैच की जीत सिर्फ जीत नहीं है। ये जीत वो जो पिछले 1 डेढ़ साल जब से गौतम गंभीर टेस्ट टीम के भी कोच बने, हालाँकि वो ऑल फॉर्मेट के कोच हैं, लेकिन मैं सिर्फ टेस्ट मैच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके की हालत हमारी टेस्ट क्रिकेट में है पिछले कुछ समय से, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से हम पिछले डब्ल्यूटीसी साइकिल के फाइनल में नहीं जा पाए, हम पहले ही बाहर हो गए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर हारना, पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बाद इस सीरीज़ को हारना, उसके बाद घर के अंदर साउथ अफ्रीका से 2-0 से हारना, न्यूज़ीलैंड से 2-0 से हारना, ये चीज़ें हमें ये बता रही थी कि हमारी टेस्ट क्रिकेट के अंदर परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब है। ये जीत वहाँ जाकर मिली है, जहाँ श्रीलंका अपना गढ़ मानती है कि ये तो हमारा घर है, यहाँ हमें हराने के लिए किसी टीम को अपनी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ेगा। लेकिन इस मैच को जीतने के अंदर इंडिया के 2 ऐसे खिलाड़ियों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्हें माना नहीं जा रहा है। जैसे कि एक हो गए देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी लगाई और सेकंड इनिंग में भी अर्धशतक से ज़रूर चूक गए, लेकिन एक शानदार फेयरलेस बैटिंग की उन्होंने, दोनों ही इनिंग में। जिसकी बदौलत टीम इंडिया एक बहुत बड़ा स्कोर पहली इनिंग में भी बनाया था और तीसरी इनिंग में भी बड़ा स्कोर बनाकर अच्छी खासी लीड चढ़ाई थी श्रीलंका के ऊपर। और दूसरा खिलाड़ी है मानव सुथार। ये यंगस्टर है, लेकिन इसकी बल्लेबाज़ी भी आपको उतना ही भरोसा देगी आने वाले समय में जैसे-जैसे अपनी बल्लेबाज़ी में ये इन्वॉल्व करते चले जाएँगे, जितनी इनकी गेंदबाज़ी देती है। 10 विकेट निकाले हैं इस मैच के अंदर, पहली इनिंग में 6 विकेट 4 विकेट निकाले थे और दूसरी इनिंग के अंदर 4 विकेट 6 विकेट निकाले हैं। कुल मिलाकर इस मैच के अंदर उन्होंने 10 विकेट निकाले हैं। सिर्फ तीसरा मैच खेल रहे हैं वो अपना टेस्ट क्रिकेट के अंदर और 10 विकेट हॉल ले लिया है उन्होंने। 5 विकेट हॉल 2-2 ले लिए हैं। इस खिलाड़ी की जितनी बात करें, इसकी गेंदबाज़ी में नज़र आता है। जो सिर्फ़ स्कोर कार्ड देखता होगा कि भई सिर्फ़ स्कोर कार्ड देखकर बताएगा कि भई नहीं इसने 5 विकेट लिए, इसने बहुत अच्छी गेंदबाज़ी होगी। लेकिन जिसने एक-एक गेंद बैठ कर देखी है, जिसने पूरा टेस्ट मैच देखा है, जिसने हर सेशन देखा है, वो आपको बताएगा कि जिस तरीके की गेंदबाज़ी इस खिलाड़ी ने की थी, उसमें कोई शक नहीं है कि ये आने वाले समय में रविचंद्र अश्विन अब अश्विन की बात नहीं कर सकते। अब अश्विन ने जो लेगेसी बनाई है, उतनी बड़ी बात अभी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके की पोटेंशियल है इस बंदे के अंदर, विद द बैट, विद द बॉल आपकी टीम को ये मैच जिता कर दे सकते हैं, जैसे अश्विन करते थे, विद द बैट एंड विद द बॉल। जडेजा ने इस मैच के अंदर बहुत अच्छी बल्लेबाज़ी की है, बहुत अच्छी गेंदबाज़ी की है। ऋषभ पंत पिछले कुछ समय से उनके रन नहीं आ रहे थे और उनको बार-बार बोला जाता रहा कि ऐसे शॉट्स मारकर नहीं आउट होना चाहिए, आप बड़े बल्लेबाज़ हैं, अब आपको ज़िम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन नहीं। ऋषभ पंत के लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगा, ऋषभ पंत जैसे खेलता है उसको खेलने दीजिए, क्योंकि जिस दिन वो चलेगा सामने वाली टीम के ऊपर कोई चांस नहीं होगा आपके साथ जीतने का। वो हारा हुआ मैच भी आपको जिता देंगे। वो ऐसे ही खेलते हैं, उनकी अप्रोच ही ऐसी है, आप ये कह सकते हैं। केएल राहुल ने ठीक-ठाक मतलब ओके-ओके इनिंग खेली है, दोनों ही इनिंग देखेंगे तो ओके-ओके ही है। बहुत अच्छी खेली, डिफेंस के लिए देखेंगे तो बहुत अच्छा डिफेंस करते हैं वो। ऊपर से केएल राहुल का टिकना और नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल का, ये 2 चीज़ें भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी हुई है। इनफैक्ट अगर एक चीज़ मैं और देखूँ, जो सिर्फ़ फन वे में देखेंगे यार फन वे में भी है और अगर आप देखेंगे विवियस सिराज होनी यानी कि सिराज ने जिस तरीके की बल्लेबाज़ी की थी प्रैक्टिस मैच के अंदर, वैसी अप्रोच लेकर आए थे। वो जो माइंडसेट होता है ना, जो ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड के प्लेयर्स था, जैसे जोफ्रा आर्चर, मिचेल स्टार्क, जो आकर लंबे-लंबे छक्के लगाते हैं और टीम को एक इम्पोर्टेंट रन बनाकर देते हैं, वैसा सिराज ने इस मैच के अंदर किया है। वो अपनी बल्लेबाज़ी के अंदर काम करें, उनकी बल्लेबाज़ी में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आया है कि भई नहीं अब मैं बल्लेबाज़ी कर सकता हूँ, मैं अब रन बना सकता हूँ, आकर छक्का भी लगाया, उन्होंने डिफेंस भी किया प्रॉपर, तो वो नज़र आया कि उन्होंने अपनी बल्लेबाज़ी के अंदर काम किया है। इसके अलावा देखेंगे देवदत्त पडिक्कल, मानव सुतार, सिराज, बल्लेबाज़ी में जायसवाल ने पहली इनिंग में अच्छा खेला लेकिन दूसरी इनिंग में आउट हो गए, लेकिन पहली इनिंग में जिस तरीके से आउट हुए थे, वो एक कह सकते हैं कि अनलकी डिसमिसल ही था। केएल राहुल अच्छा खेले इस मैच के अंदर, ठीक-ठाक उनकी पारी भी रही थी। शुभमन गिल ने इस मैच के अंदर निराश किया, तो वो दूसरे मैच के अंदर चाहेंगे कि अच्छी बल्लेबाज़ी करें, इंडिया को वो मैच जिताएँ और सीरीज़ 2-0 से जीतें, ताकि जो डब्ल्यूटीसी के अपने सिनेरियो चल रहे हैं ना, हालाँकि बहुत मुश्किल है। अभी कोई कहेगा कि यार इतनी मुश्किल सिनेरियो में क्या बता रहे हो आप कि यहाँ से भी हम क्वालीफाई कर सकते हैं, नहीं। क्वालीफाई हम यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी टेस्ट टीम एक समय पर क्या हुआ करती थी, जब विराट कोहली कप्तान थे, जब हम 5 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ जाते थे। ठीक है, अभी उतना अच्छा नहीं कर सकते लेकिन एक ऐसे पोज़ीशन पर आ जाएँ जहाँ आप कह सकें कि हाँ यार, शायद 1-2 मैच और जीत जाते तो हम क्वालीफाई कर सकते हैं, वैसा तो आप कर सकते हैं। तो इंडिया जीत गई है सीरीज़ 1-0 से इंडिया के पास है अब अजय बढ़त।
इंडिया इस सीरीज को नहीं हार सकती। लेकिन हमें आखिरी मैच ऐसा नहीं है कि 1-1 से सीरीज बराबर करें, हमें सीरीज 2-0 से चाहिए। स्पिन विकेटों के ऊपर इंडिया ने थोड़ा अच्छा खेला है इस मैच के अंदर। इस मैच में भी स्पिन हो रही थी, लेकिन श्रीलंका की तरफ से हमने जितने वो एक बार आउट करने के बाद वो जो रन बना गए पहली इनिंग में, वो शायद नहीं होना चाहिए अगली बार से। ओवरऑल इंडिया ने इस मैच के अंदर अच्छी क्रिकेट ही खेली है। फील्डिंग थोड़ी-सी और बेटर करनी होगी हमें, थोड़ी-सी और फील्डिंग बेटर करनी होगी और नो बॉल जो हम कर रहे हैं, उसको थोड़ा और सुधारना होगा, तो हमारी टीम दूसरा टेस्ट मैच एक आसान तरीके से जीत जाएगी क्योंकि श्रीलंका और हमारा कोई कंपैरिज़न नहीं है अभी के टाइम में। श्रीलंका में ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो आपको मैच हरा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।